मैंने अपने ऑफिस के नीचे नोटिस करा कि पिछले 1-2 साल से डेली 6 से 7 बजे गोलगप्पे वाला अपना स्टॉल लगाता है और वो अपना पूरा स्टॉक 3-4 घंटे में खत्म भी कर देता है। मतलब मिनिमम 3000 से 5000 का रेवेन्यू डेली। अब तुम ही महीने की कैलकुलेशन कर लो भाई। कल से एक अच्छी लोकेशन देख और स्टार्ट कर दे। क्या हुआ भाई, शर्म आती है क्या? वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आया हूँ जो कि पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे, और इनमें से एक तो तुम अपने घर के रूम से ही शुरू कर सकते हो। हर एक आइडिया मैं डिटेल में बताऊंगा कि बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कितना होगा और ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज पील पाउडर की। अब सुनो ध्यान से, इंडिया में जूस सेंटर्स और कोल्ड प्रेस जूस ब्रांड्स रोज टन्स में संतरे का छिलका कचरे में फेंक देते हैं, पर यही संतरे का छिलका ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एकदम बिटकॉइन जैसे बन जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इंडिया में इसके ऑर्गेनाइज सप्लायर्स बहुत ही कम है, इसलिए डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहती है। प्रोसेस सिंपल है, छिलके को धो के सुखाओ, ग्राइंड करो और एयरटाइट पैक कर दो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8 से 10 हजार रूपए में एक बेसिक डिहाइड्रेटेड सेटअप स्टार्ट हो जाता है। लोकल जूस सेंटर से फ्री या सस्ते में रॉ मटेरियल लो, क्योंकि उनके लिए तो ये कचरा है। और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स, आयुर्वेदिक ब्रांड्स और इंस्टाग्राम स्किन केयर सेलर्स को कॉस्मेटिक सैंपल्स बेचो। 1 किलो बनाने की कॉस्ट 40 से 60 रूपए तक की आती है, जो मार्केट में 400 से 600 रूपए पर किलो पे बिकता है। महीने में 50 किलो भी बेच दिया तो 18 से 25 हजार का नेट प्रॉफिट इजीली बन जाता है। और स्केल करो तो अपना खुद का स्किन केयर ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो। अब ये तो हो गई एक फ्रूट वेस्ट वाली बात, पर अगला बिजनेस है एक सुपर लीफ का, जिसको लोग मिरेकल ट्री भी कहते हैं। इसका नाम है मोरिंगा पाउडर। इंडिया में मोरिंगा यानी कि सहजन का पेड़ हर गांव में मिलता है, पर इंडिया में 90% लोग तो इसे बस सब्जी बना के खत्म कर देते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में मोरिंगा पाउडर एक सुपर फूड है जो प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से बिल्कुल भरा हुआ है। और हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे स्मूदीज, कैप्सूल और सप्लीमेंट्स में यूज करते हैं। यूएसए और यूरोप में तो इसका एक्सपोर्ट प्राइस काफी हाई है। प्रोसेस एकदम इजी है, पत्तों को तोड़ो, शेड में सुखाओ ताकि न्यूट्रिएंट्स ना छूटे, फिर इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाओ और पैक कर दो। इन्वेस्टमेंट लगभग 9 से 10 हजार रूपए आएगा, जिसमें ड्राइंग रैक्स, ग्राइंडर और पैकेजिंग शामिल है। पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए एक लोकल फार्मर से सीधा मोरिंगा लीव्स को खरीद डालो या खुद अपने घर के आसपास वाले पेड़ से यूज करो, और फिर आयुर्वेदिक कंपनी, हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड और एक्सपोर्ट हाउसेस को कांटेक्ट करो। 1 किलो बनाने की कॉस्ट 50 से 80 रूपए तक की आती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 500 से 800 रूपए किलो और एक्सपोर्ट में तो इससे भी ज्यादा मिलता है। महीने के 40 से 50 किलो भी बेच दिए तो 20 से 30 हजार का नेट प्रॉफिट तो इजीली बन जाता है। जब ऑपरेशन बड़ा करो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो और अपना खुद का एक्सपोर्ट लाइसेंस ले डालो, क्योंकि ग्लोबल सुपर फूड मार्केट अभी भी ग्राउंड फ्लोर पे है इंडिया के लिए। अब तुम तीसरा बिजनेस सुन के बोलोगे कि ये तो एक सिंपल बुक है, पर इसका स्केल देख के तुम एकदम हैरान हो जाओगे। डिजिटल ड्राइंग बुक्स यानी कि रीयूजेबल प्रैक्टिस बुक्स, जिसमें बच्चे पेन से लिखते हैं और पानी से वाइप करके दोबारा से यूज करते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट पे ये बुक्स 300 से 500 रूपए में बिक रही हैं, और पेरेंट्स इन्हें दबाकर खरीद भी रहे हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली, नो पेपर वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रेंड एकदम पीक पर है। मजा ये है कि इसको असेंबल और डिजाइन करने के लिए तुम्हें कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, सिर्फ एक रिलायबल प्रिंटिंग और बाइंडिंग वेंडर चाहिए, जो लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट 10 से 15 हजार रूपए लगेगा, जिसमें डिजाइन, सैंपल प्रिंटिंग और इनिशियल स्मॉल बैच ऑर्डर शामिल है। पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए Amazon, मीशो और इंस्टाग्राम पे अपनी लिस्टिंग बनाओ। पेरेंटिंग ग्रुप्स और मॉम इन्फ्लुएंसर्स को एकदम फ्री सैंपल्स दो ताकि वो प्रोडक्ट को रिव्यू करें। एक बुक बनाने की कॉस्ट 60 से 90 रूपए तक की आती है, और सेलिंग प्राइस 250 से 400 रूपए तक होता है। महीने में 200 बुक्स भी निकाल डाले तो 30 से 45 हजार का नेट प्रॉफिट तो इजीली बन जाता है। जब थोड़ा नाम हो जाए तो अल्फाबेट्स, नंबर्स और एक्टिविटी बेस्ड सीरीज बना के पूरा लर्निंग किट ब्रांड खड़ा कर सकते हो। चलो अब आते हैं आखिरी बिजनेस पर, जिसमें ना तो कोई मशीन चाहिए और ना ही कोई फैक्ट्री, बस तुम्हारे हाथ और थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ क्रोशे यानी कि निटिंग बिजनेस की। हैंडमेड बैग्स, कोस्टर्स, बेबी बूटीज, स्वेटर्स और क्यूट की चेन्स, इन सब की डिमांड Amazon और मीशो पर आसमान छू रही है, क्योंकि लोग अब मशीन मेड चीजों से बोर हो चुके हैं और हैंडमेड विद लव वाली चीजें प्रीमियम प्राइसेस पर खरीद रहे हैं। एक छोटा क्रोशे की चेन जिसकी वूल कॉस्ट सिर्फ 15 से 20 रूपए होती है, वो 150 से 250 रूपए में बिकता है। इसको तुम अपने कमरे में टीवी देखते देखते भी बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5 से 10 हजार रूपए लगेगा, जिसमें वूल का स्टॉक और क्रोशे हुक्स आ जाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाओ, रील्स में प्रोसेस को दिखाओ, क्योंकि लोग प्रोसेस देखना तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इट्सी या मीशो पर भी लिस्ट कर डालो। कस्टम ऑर्डर्स, जैसे किसी का नाम वाला कीचेन या बेबी के लिए मैचिंग ऑर्डर्स, इनका प्राइस और भी ज्यादा मिलता है। महीने में 100 से 150 पीसेस भी बेच दिए तो 15 हजार से 25
50,000 का नेट प्रॉफिट। जब डिमांड बढ़े तो कुछ और क्रोशे आर्टिस्ट को हायर करो और अपना खुद का हैंडमेड ब्रांड बना डालो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन हैंडमेड क्रोशे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, ये थे वो 4 बिजनेसेस जो तुमने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ऑरेंज पील से लेके क्रोशे तक सब में एक चीज तो कॉमन है, और वो है लो कंपटीशन एंड हाई डिमांड। शुरुआत 10 से 15,000 से भी कम में है। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसके बाद तुम क्या करोगे। तुम इस वीडियो को सेव करोगे और कहोगे कल से देखते हैं, और वो कल जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मेरी मानो तो ये मत करो। आज रात सोने से पहले बस एक काम करो, इनमें से एक बिजनेस को चूज करो और उसके रॉ मटेरियल का प्राइस अपने शहर में चेक करो। बस इतना ही कर लो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा बिजनेस तुम्हारे एरिया में सबसे ज्यादा काम करेगा। किसी अपने दोस्त को भी शेयर कर डालो जिसको अच्छी आइडिया की जरूरत है पर तुमसे पैसे मांगता रहता है।